हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। इसमें जो 19 सितंबर के एग्ज़ाम हुए थे और इसमें अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट में मेरे पेपर थे। तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगी कि क्या क्वेश्चंस रेदर देन वी शुड से कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल थीम्स के बेस पे क्वेश्चंस आते थे, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो या फिर हमारा क्वांट का पोर्शन हो, तो क्या उसमें कोई चेंजेस आया है, पैटर्न में चेंजेस आया है? टीसीएस के कंपैरिजन में तो चेंजेस आया ही है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि जो 12 सितंबर के जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर के अभी तक में कोई चेंजेस आया है क्या? जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये कि कितनी क्वेश्चंस ये सारे सेक्शंस में डुएबल है एंड क्या जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे सो दैट जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम्स है उनको थोड़ा ये उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो फ्रेंड्स, हम स्पेशली ये 3 सेक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जीके जीएस के बारे में बात करेंगे, रीजनिंग के बारे में बात करेंगे एंड इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। क्या क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस आया है एंड इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरे एग्जामिनेशन टाइम में क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल ग्लिच आ रही है या फिर मैनेजमेंट का इशू है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं टीसीएस के कंपैरिजन में जो अभी एडिक्विटी जो कंडक्ट करवा रही है, इसमें प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया गया है, बट अभी स्टिल बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसे अभी तक सही नहीं किया गया है दोस्तों। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि बहुत से हो सकता है ये सारे सेंटर्स में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आई होप सबके सेंटर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इन सब सारे इशूज़ में। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन जो लिया जा रहा है तो अभी जो पहले टीसीएस कंडक्ट करवाती थी वहाँ पे जो इनका एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न था, तरीका था, मैनेजमेंट था, वो बहुत ही अच्छा था और ये भी अभी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे एग्ज़ाम अभी दिया गया है सेंटर्स में, बहुत से सेंटर्स में वहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा कंजस्टेड होता है फ्रेंड्स। मेरा जहाँ पे सेंटर दिया गया था वहाँ पे स्पेस मीन्स इतना ज़्यादा कम स्पेस था कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो रखने के बाद इवन माउस को एडजस्ट करने के लिए भी स्पेस नहीं मिल पा रहा था। ना ही आप अपना हैंड आगे कर सकते, ना ही पीछे कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि वहाँ पर इतने कम स्पेस थे कि जो रफ़ पेपर आपको दिया जाता है ना रफ़ करने के लिए, इवन उसे रखने में नहीं हो पा रहा था, उसे फोल्ड करके है ना 1/4 पार्ट में रख करके रफ़ करना पड़ रहा था, इतनी कम स्पेस थे। अब बार बार आपको है ना पेपर को फोल्ड करना है, खोलना है, मीन्स इतने कम स्पेस में वहाँ पर कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं एंड मैं तो उसका जो कीबोर्ड होता है वो साइड करके रखे, फिर भी इतने कम स्पेस थे कि हैंड इवन मूव करने के लिए नहीं हो पा रहा था माउस के लिए, और रफ़ करने के लिए बार बार है ना एडजस्ट करना पड़ रहा था। तो अगर फ्रेंड बात करें कि अगर कुछ सेकंड भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर टाइम जा रहा है, 1 आवर का ही टाइम होता है, तो अगर कुछ सेकंड भी अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो ओवरऑल कुछ मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे, अगर कुछ सेकंड भी एक क्वेश्चन के लिए वेस्ट हो रहा है तो। बट ये लगता है हमें कि हम इग्नोर कर देते हैं इन सारे इशूज़ को, बट फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उन्हें पता चलता है कि 1 घंटे के एग्ज़ाम में कुछ सेकंड भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये एक कुछ सेकंड मिल करके कुछ मिनट में चेंज हो जाते हैं एंड उतना टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे जो भी एडिक्विटी इनको काम करना चाहिए। और इवन दूसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये हुआ मेरे साथ एंड बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा कि इनका ये क्वेश्चंस जो दिखाई देते हैं है ना स्क्रीन पे, उनका जो फॉन्ट होता है वो इतने लाइट कलर के थे, इतने लाइट कलर के थे एंड बहुत ही ज़्यादा है ना वेग नज़र आ रहा था, एकदम क्लियरली क्वेश्चंस दिखाई ही नहीं दे रहे थे, पूरा धुंधला धुंधला सा ब्लर सा दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे। तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा था फ्रेंड्स, ये फॉन्ट का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड जो ब्लर था, इसके कारण जो हमारा पैसेज वाला क्वेश्चंस था इतने है ना बहुत ही लेंथी पैसेज आए हुए थे, और उसमें सॉल्व करने में ये प्रॉब्लम आता है कि आपको जो भी वर्ड ढूंढना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसको ढूंढने में आप 1-2 बार रीड करते हैं, उसके बाद भी जब आप ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो मिलता नहीं है। तरीके से फ्रेंड्स जो पैसेज के क्वेश्चंस थे उसमें फाइंड आउट करने के लिए एंड आपको उसमें एग्जैक्ट जो अकॉर्डिंग टू पैसेज रहता है वो फाइंड आउट करना होता है। तो वहाँ पर आपको पैसेज से ही आपको आंसर लिखना होता है। आप अपने मन से अगर आपको लगता भी है कि इंटरप्रिटेशन कि हाँ ये सही होगा, वो सही नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आंसर देना होता है। जब आप पैसेज में आपको है ना उसको दोबारा से रीड करते हैं तो वहाँ पर आपको वर्ड्स ही नहीं मिल पाता है,
रीज़न इज़ दैट कि इतना ज़्यादा है ना ब्लर एंड उसका फॉन्ट का जो इतना लाइट कलर में यूज़ किया हुआ रहता है और लगता है जैसे इंक स्प्रेड नहीं हो गया है, इस तरीके से आपको स्क्रीन में दिखाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इन सारी चीज़ों से। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा है ना, फॉन्ट का जो कलर था वो लाइट था कि आपको क्लियरली एकदम स्क्रीन पे, एक तो स्क्रीन इतना सामने नहीं रहता है जैसे हम घर में अपना फ़ोन में मोबाइल फ़ोन में देते हैं तो सामने दिख जाता है, बट वहाँ पे बहुत है ना एक डिस्टेंस होता है हमारे आई एंड जो हमारे स्क्रीन है उसके बीच में, तो देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, इतना लाइट फॉन्ट इंक यूज़ करने के कारण। आई थिंक इस पे काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत कोई छोटा इशू नहीं है, इतना लाइट में वहाँ पे दिखाई देता है। और दूसरा ये कि है ना, एक ऐसे जगह में सेंटर देना चाहिए जहाँ पे अच्छा हो थोड़ा मूव करने के लिए एंड इवन रफ वर्क करने के लिए जो पेपर दिया जाता है उसे एडजस्ट करने के लिए, रखने के लिए, एंड माउस को इवन एडजस्ट करने के लिए इन लोग स्पेस नहीं देते। मीन्स क्या नॉनसेंस जैसा एकदम कहीं पर भी एग्जामिनेशन सेंटर बस दे देना है और कैसे भी करके बस प्रोसेस को कंप्लीट कराना है, इनका यही मोटिव है। फ्रेंड्स, इन सारी प्रॉब्लम के बाद अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के जो पैटर्न थे उस पर। तो दोस्तों कितने क्वेश्चंस डुएबल थे इसके बारे में आपको पहले बात करती हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस में से 21 क्वेश्चंस डुएबल थे फ्रेंड्स। इसमें से जो 3 से 4 क्वेश्चंस थे वो थोड़ा टाइम है ना, उसमें टाइम टेकिंग था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने वाले क्वेश्चंस थे। अब हम बात करें इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में भी आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस डुएबल थे फ्रेंड्स। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसमें कहीं ना कहीं और इसमें स्पेशली अगर मैं पैसेज के बारे में बात करूं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा है ना प्रॉब्लमेटिक था, एंड स्पेशली पैसेज के कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, एंड एक दो क्वेश्चन और इसके बाद थे जो कि थोड़ा है ना वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा वर्ड्स वगैरह था, और बाकी सब नॉर्मल था। अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल पहले एग्जाम्स में जहाँ से पूछे जाते थे थीम्स, जैसे हम लोग थीम्स बोलते हैं, मीन्स कोई इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक रहता है जहाँ से हम हमेशा क्वेश्चंस को है ना फ्रेम किया जाता है, तो थीम्स अभी भी रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। जो पहले ट्रेडिशनल एग्जाम्स में पूछे जाते थे वहाँ से रिपीट हो रहे हैं थीम्स, बट पैटर्न चेंज हुआ है। थीम सही सेम ही है बट पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस को फ्रेम करने का तरीका चेंज हुआ है, एंड क्वेश्चन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो चेंज हुआ है। तो दोस्तों इसमें जीके जीएस में ऐसा नहीं है कि पहले जहाँ से क्वेश्चन आता था अभी नहीं आ रहा है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो स्पेशली एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे जगह से भी बन रहे हैं जो पहले क्वेश्चंस बनते थे, क्वेश्चंस को रिवील करना अलाउ नहीं है, बट कुछ ऐसे इवेंट से भी क्वेश्चंस आए थे जो 2011 में होना था वो इवेंट, बट सॉरी फ्रेंड्स 2021 में वो इवेंट होना था बट अभी तक हुआ नहीं है, एंड लास्ट 2011 में ही हुआ था। तो वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम किए गए थे, एंड बाकी जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, करंट अफेयर्स, इन सब से क्वेश्चंस तो रहता ही है। इनसे क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो कहाँ से क्वेश्चंस बनाएंगे, बट वही है कि पूछने का तरीका चेंज हुआ है, एंड इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस थे कि जीके जीएस में जो कि डुएबल थे, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह चेक हो रहा है। इन करंट अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा है ना एम्फेसिस दिया गया है, तो कुछ है ना इसमें जीके जीएस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। बाकी रीजनिंग एंड इंग्लिश में 2021 जो क्वेश्चंस है वो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन जैसे ही हैं, और बाकी के कुछ 4-5 क्वेश्चंस में चेंजेस लाया गया है। हम क्वांट के बारे में बात करें तो क्वांट भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारे थे जो भी एग्ज़ाम में जो भी एक्सपीरियंस मिला दोस्तों, वो मैं बिल्कुल ही है ना ऑथेंटिक आपको न्यूज़ दी कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो ग्राउंड लेवल फेस करने होते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी मैं बताई। बिकॉज इसमें कुछ सेकंड भी टाइम जाने के बाद आपका ओवरऑल 1 आवर में अगर कुछ मिनट भी आपका टाइम जाता है तो वो बहुत ज़्यादा है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। बिकॉज इतना ज़्यादा 1 घंटे का टाइम में बिल्कुल ही नहीं पता चल पाता है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट इसमें से अगर कुछ मिनट भी आपका वेस्ट हो जाता है इन सारे है ना मिस मैनेजमेंट के कारण, तो ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।